अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो कल मैंने आपसे एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को अपने बच्चों के कपड़े भी दिखाए थे। उसमें मैंने आपको अपनी बेटी का एक ड्रेस दिखाया था जो कि 2 पीस था। मैंने मिनी माइनर से लिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइक वो 6 ईयर्स का था, मुझे 1 साल बड़ा चाहिए था। मगर मेरे पास जो स्लिप थी ना पेमेंट की, वो मेरे से खो गई थी। बट सूट में टैग्स वगैरह मैंने नहीं हटाया था, तो मैं बस बाय चांस ऐसी तुक्के में इधर आ गई थी कि मैं इनसे बात करती हूँ, अगर ये मुझे एक साइज़ बड़ा दे दें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी देते तो मुझे था कि चलें ठीक है, मैं उसको फिर ना पहना दूंगी। बट देयर कस्टमर सर्विस वाज वेरी नाइस एंड हम्बल। मैंने उनको बताया और उन्होंने कहा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका हो जाएगा। न्यू स्लिप भी दे दी थी और क्योंकि ये डिस्काउंट में था तो मुझे एक साइज़ बड़ा इससे मिल गया था। अच्छा, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों में इनके डिस्काउंट लगे हुए थे। इधर हम लोग ऐसी सर्वे करने लगे थे तो स्टिच कपड़ों में भी ब्रेड जो फॉर्मल होते हैं और अनस्टिच कपड़ों में इनकी लॉन वगैरह में सब में बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था। इनकी शॉल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट जब मैंने उनको प्राइस देखा था ना तो मुझे सेल में भी चक्कर आ गए थे। मैंने सोचा चले छोड़े, कभी तो वो दिन आएगा कि मैं इनकी शॉल भी खरीद ही लूंगी। खैर, यहाँ से निकल के हम लोगों को एक और काम था, वो करके हम लोग घर के लिए आ रहे थे तो हमें पेट्रोल भरवाना था और वहाँ पे हमें कोस्टा कॉफ़ी दिख गया और मेरी बहन ने मुझे ऑफ़र की कि तुम्हें कॉफ़ी पीनी है, और ऐसी ऑफर्स ना आप कभी भी रिजेक्ट ना कीजिएगा। तो फिर हम लोग फ़ौरन से यहाँ आ गए। मैंने ली कॉफ़ी और कॉफ़ी लेने के बाद मैंने देखा कि जी यहाँ पर पेटीज़ भी थे और भी काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों की। यहाँ पे जो बेकरीज होती है ना, जो पाकिस्तानी बेकरीज होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं सऊदी अरब की बेकरीज। और ऑब्वियसली हम लोगों को तो यहीं की ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जब मैं इधर की। और मेरा ये है कि मैं दोनों तरफ बेकरी में जाती हूँ ना, मुझे बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली थी और फिर मैंने एक पेटीज़ भी ले लिया था। चिकन पेटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनका चिकन पेटीज़ था भी बहुत मज़े का। एक इनकी ख़राबी थी, जो इनके कॉफ़ी में स्ट्रॉ इन्होंने डाला था वो था पेपर स्ट्रॉ, और जैसे ही मैंने पेटीज़ का बाइट लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ी ही देर में वो बीच में से जो है ना स्ट्रॉ टूट गई थी। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम चारों बहनों ने सोचा कि जी चलें, अभी तक हम चारों बहनें एक साथ कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गई हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कहीं चलते हैं और साथ हम लोग ने अपने बच्चों को भी ले लिया। अच्छा, जहाँ हम जा रहे थे वो हमारे घर से बहुत दूर है। आई थिंक गुलशन की जगह थी जहाँ ये स्ट्रीट सिजलर्स करके है। जो लोग यहाँ गए हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। अच्छा, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे और हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। हम लोग इतनी जल्दी आ गए थे कि अभी इनकी सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं हुई थी, क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, स्टॉल्स रेडी भी नहीं किए थे। खैर, जैसे ही सब कुछ रेडी होना शुरू हुआ तो हम लोगों ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह की थी गोलगप्पों से, क्योंकि गोलगप्पे एक तो जल्दी बन गए थे और गोलगप्पे जो हैं वो सबके फेवरेट्स होते हैं और इनके गोलगप्पे थे भी बहुत मज़ेदार। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग खाएंगे हॉट पॉट। अच्छा, हम लोग ने जल्दी हॉट पॉट का ऑर्डर दिया। हमारी एक बहन ने हॉट पॉट खाया हुआ था, बाकी हम तीनों ने पहले नहीं खाया था हॉट पॉट, तो हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था। और जब हम लोग हॉट पॉट बना रहे थे उस वक्त वही बहन जो थी वो दूसरी जगह ऑर्डर देने चली गई थी। तो लाजमी सी बात है, हम लोग फर्स्ट टाइम खा रहे थे तो ब्लंडर होना तो बनता ही है। हम लोगों ने जो था ना माइल्ड ब्रॉथ ली थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, और इन्होंने हमें जो मसाला होता है वो हमें साथ दे दिया था कि जितना जितना आपने इसको स्पाइस करना है उस लेवल से आप इसमें डालते रहें। क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हम लोग ने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा था, और साथ ही साथ हम लोग ने इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं मंगवाए थे। सिर्फ लेट्स मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे पसंद है। हम लोग ने कॉर्न्स मंगवाए थे क्योंकि बच्चों को हमारे कॉर्न्स बहुत पसंद है। अच्छा, नूडल्स में हम लोगों ने चाइनीज़ नूडल्स होते हैं कि कोरियन नूडल्स होते हैं, हम लोग ने वो मंगवाया था और ये क्वांटिटी में अच्छा खासा था। और हम लोगों ने क्या किया था कि इसके अंदर हमने ना नूडल्स काफ़ी सारे डाल दिए थे, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा गलती थी। नूडल्स आपने ना जितना वो देते हैं उसका सिर्फ क्वार्टर हिस्सा डालना है, फिर उसको थोड़ा पकने दें ताकि ये नीचे से ना जले नहीं। हमारा ना ये थोड़ा थोड़ा सा जलने लग गया था, और साथ क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे और इतना उन्होंने हाइप कर दिया था कि हमें वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या डालें, क्या चीज़ पहले डालें, क्या चीज़ बाद में डालें। क्योंकि बच्चों को ये था कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है, तो फिर हम लोग हम उन्हें डालने के लिए दे रहे थे। बट खैर, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। हमें बड़ा मज़ा आया था और हमें बहुत मज़े का लगा था। मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी सिर्फ बहनों या सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जाके ये चीज़ दोबारा इंजॉय करूँगी। उसके बाद हमने ये एक पिज़्ज़ा मंगवाया था जो कि 2 शवरमा रोटियों में जो शवरमा ब्रेड होती है उसमें लगा हुआ था, विच वॉज जस्ट ओके। साथ हम लोग ने ये कॉर्न डॉग्स मंगवाए थे, ये भी बस ठीक ही थे, इतने मज़े के नहीं लगे थे हमें। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से जो है वॉफल्स लिए थे, वॉफल्स विद आइसक्रीम, दैट वाज सो गुड। और बच्चों ने कुछ आइसक्रीम्स ली थी, कुछ ने चॉकलेट आइसक्रीम ली थी और कुछ ने ये ब्लूबेरी ली थी, और ये बहुत मज़ेदार थी। और हम लोग ने सेम जगह से ये पैनकेक्स भी मंगवाए थे, ये भी बहुत मज़ेदार थे। एंड ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी, हम कहीं चाय और वहाँ से हम चाय शाय ना पिए, ऐसे तो हो नहीं सकता। और जब हमने ये देखा कि मिट्टी के कप में भी चाय मिल रही है तो हमने जो है झटपट जो है इसका ऑर्डर दे दिया था। एक बहन ने हमारी कश्मीरी चाय ली थी और बाकी हम तीनों ने ली थी दूध पत्ती। नो डाउट इनकी चाय बहुत
मज़ेदार थी। और उसके बाद हमें याद आया कि भाई हमने अम्मी अब्बू के लिए भी कुछ लेना है, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ टिक्के ले लिए थे और साथ ही साथ मैंने ना पराठा रोल ले लिया था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इस तरह के स्ट्रीट फूड्स मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किए थे। और इसके बाद हम लोग घर के लिए चले गए थे क्योंकि हम सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और ये हमारे घर से था भी बहुत दूर। तो खैर हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आप लोगों का भी कभी प्लान बने तो इधर जाइएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ अगर आप जाएंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें एक टिकटॉकर भी मिले थे जिनकी पिक्चर्स, वो कौन थे वो मैं अपने टिकटॉक अकाउंट में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो वो आप वहाँ पे देखिएगा जिसकी मैं ID मेंशन कर रही हूँ ऊपर। तो बस यहाँ पे मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।